अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रेट जो है वो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ओवर टाइम टेकन फॉर अ चेंज कि उस जो हमारे पास टाइम में हमारे पास जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में चेंजेस आती हैं वो सब्सटेंस हमारे पास रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो उसको हम जो है वो रेट का नाम देते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। और जब वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो उस दौरान में हमारे पास टाइम रिक्वायर होता है, और उसी टाइम को जब हम डिवाइड करते हैं वो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंजेस आ रही होती हैं और जो उसके लिए टाइम रिक्वायर होता है वो हमारे पास रेट कहलाता है। और कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की डिक्रीज करती जाती है, सेम उसी तरह से हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की इंक्रीजेज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यही हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है इसके लिए हमारे पास टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसी टाइम में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में। इसके लिए अगर हम देखें कि सबसे पहले ये हमारे पास है प्रोसीजर जिसमें हमारे पास टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, और इसमें हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो सबसे पहले स्टार्ट पे हाई होंगे और टाइम के साथ साथ जो है वो हमारे पास जो कर्व है वो डाउनवर्ड होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होते जाएंगे कंसंट्रेशन में, और उसके साथ साथ इसी दौरान में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, और इसके साथ साथ एक हमारे पास स्टेज ऐसी आती है जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। और वो जो हमारे पास इक्वालिटी स्टैब्लिश करती है उसको हम नाम देते हैं एक्विलिब्रियम का, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है दोनों की अमाउंट इक्वल होती है। और इसके लिए हमारे पास बेसिकली ये टाइम ही रिक्वायर होता है जिस टाइम भी हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होते हैं और वो स्लोप जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करती जाती है, वो लेस स्टीप होती जाएगी। और उस तरह जो प्रोडक्ट की हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास अप होती जाएगी। और इसके लिए अगर हम कंसंट्रेशन के लिए देखें रेट के लिए हमारे पास आ जाता है कि जो चेंज आ जाता है कंसंट्रेशन में और जो टाइम हमारे पास रिक्वायर होता है वो। और इसमें हमारे पास क्या है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम जो है वो हमारे पास सेकंड में मेजर किया जाता है एक अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जब सेकंड जो है वो मूव करेगा अपवर्ड तो वो हमारे पास जो है वो -1 में बार जो है वो शो होगा। और अगर हम गैसियस रिएक्शंस की बात करें तो गैसियस रिएक्शन में जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है बेसिकली वो हमारे पास गैसेस जो है वो उसको यूज करते हैं एज कम्पेयर टू मोलर कंसंट्रेशंस। और नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट। उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें हमारे पास जो एवरेज रेट होता है उसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है कि जो स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर होता है, फॉर एग्जांपल जो हायर कंसंट्रेशन होगी वो, और उससे जो हमारे पास जो लोअर कंसंट्रेशन होगी वो जब हम उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान में हमारे पास एवरेज कंसंट्रेशन ऑब्टेन होती है। और उसी एवरेज कंसंट्रेशन में सेम जो हमारे पास टाइम जो है वो पीक पे जाता है तब, और जब हमारे पास टाइम जो है वो लोअर लेवल पे आता है तब, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे। और उन दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास जो है वो एवरेज टाइम डिनोटेड होगा, और उसी एवरेज टाइम और कंसंट्रेशन को जो हमारे पास रिप्रेजेंटेड होती है उसको हम एवरेज रेट से जो है वो जाहिर करते हैं, उसको हम एवरेज रेट का नाम देते हैं। इसके अलावा मुझे जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो रेट होता है जिसमें जो हमारे पास एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे पास जो है वो शो होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो उसके एक्सप्रेशन जो है हमारे पास पीक लेवल पे शो होते हैं, लाइक इसमें हमारे पास इसको हम डिनोटेड करते हैं एक्स कंसंट्रेशन से, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो टाइम भी शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो ए लाइक अ जनरल रिएक्शन में, और इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट में। और जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो हमारे पास किस तरह से एक्सप्रेस होगा कि हमारे पास ये जो है वो रिएक्टेंट साइड पे, और अगर हम इसको प्रोडक्ट की साइड पे डिनोटेड करें तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। और इस तरह से हमारे पास जो ए का है वो हमारे पास डिसअपेयर होता जाएगा क्योंकि वो हमारे पास चेंज होगा बी में, ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट की अपेयरेंस है वो इंक्रीज करेगी और हमारे पास जो रिएक्टेंट की अपेयरेंस होगी वो हमारे पास डिक्रीज करेगी।
ठीक है, इसमें जो रिलेशनशिप है हमारे पास इंस्टेंटेनियस और जो एवरेज रेट है, इसमें डिफरेंस जो है वो आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो हमारे पास ग्रेटर होता है देन एवरेज रेट के, लेकिन एट द एंड ऑफ इंटरवल जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो हमारे पास लेस कर जाता है एज कम्पेयर टू एवरेज रेट के। और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट जो है वो इक्वल होते हैं, और वो हमारे पास एक इंस्टेंट जो है वो एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हमारे पास जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइम अप्रोचेस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें हमारे पास अगर जीरो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाता है जब हमारे पास जीरो इंटरवल्स होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इंटस्टीनियस जो है वो चेंजेस में इन कंसंट्रेशन में, तो बेसिकली हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हमारे और प्रोडक्ट है वो हमारे पास गिवन मूवमेंट में जो टाइम में वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट जो है वो क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है। कि रेट कांस्टेंट हमारे पास वो कांस्टेंट होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास शो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस होती हैं जब वो यूनिटी की फॉर्म में, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एज ए कांस्टेंट शो होता है जिसको हम रेट ऑफ कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास मोस्टली तौर पर डिनोटेड किया जाता है के से, और जब हमारे पास इसके लिए हमारे पास कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, और इसके लिए हमारे पास उसी कंडीशन में हमारे पास जो के है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये चेंज करता है विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारे पास ये भी चेंज होगा। लाइक हमारे पास हाई होगा तो इसकी कंसंट्रेशन भी, इसकी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास चेंज होगी, और अगर हम हाई लो होगा तो उस दौरान में भी हमारे पास के की वैल्यू जो है अफेक्टेड होगी। और अगर हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करें, तो इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के। ठीक है, प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के रिएक्टेंट जो है वो उसके जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डाइल्यूट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक्टिव मैस जो है वो हमारे पास टेकन किया जाता है एज इक्वल एज टू द कंसंट्रेशन। और अगर सिंपल रिएक्शन की बात करें तो सिंपल रिएक्शन में हमारे पास ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, बी एंड स्मॉल बी। और इसके बाद हमारे पास जो रेट की अगर हम इक्वेशन को डेवलप करें तो उस दौरान में हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा उनकी पावर्स में। ठीक है, जो उनके साइडेड पे अवेलेबल होगा। और यही हमारे पास जो है जब हम एक्टिव मैसेज लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास इसी तरह से इनकी वैल्यूज जो है वो एज अ पावर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, द इक्वेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास रेट इक्वेशन कहलाती है, जिसमें हम जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास वो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रही होती हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, और जो हमारे पास के है वो हमारे पास स्पेसिफिक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ब्रैकेट्स में अवेलेबल है इनको कंसंट्रेशन की वैल्यू में लिखें तो हमारे पास वन है, तो इसको हम डिनोटेड करते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के ही जो है वो वैल्यू आएगी। और इस तरह से जो रेट कांस्टेंट है बेसिकली वो हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन का जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जी इन यूनिटी फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास वन वन की फॉर्म है, वो यूनिटी है, तो इसको हम जो है वो इस तरह से डिनोटेड करेंगे रेट कांस्टेंट को। और नेक्स्ट हमारे पास है रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली क्या होता है कि रेट लॉ वो एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप जिसमें हमारे पास रिएक्शन रेट और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास नॉन हो, उसको हम रेट लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको रेट इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे उस रिएक्शन के लिए होती है जो कि हम नोट डाउन कर रहे होते हैं। और इसकी अगर आप जनरल रिएक्शन देखें तो सेम हमारे पास उसी तरह से होगी, और ये हमारे पास कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में। और रेट इक्वेशन को हम किस तरह से जो है वो राइट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी सेम लाइक रेट कांस्टेंट, लेकिन उसमें यहाँ पे हमने डिनोट किया था के को, जिसको हम रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो ओवरऑल इक्वेशन है ये हमारे पास रेट इक्वेशन कहलाती है। इसमें ए और बी जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा ये डिटरमाइंड होंगे। और जो रेट एक्सप्रेशन है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ए एंड बी जो है वो डिटरमाइन किए जाएंगे एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं।